तो बच्चों आप सबके लिए यहाँ पर लेकर आ गए हैं रस। जी हाँ, रस की परिभाषा, कोई भी रस हो उसकी परिभाषा एकदम ट्रिक से आपको याद करा देंगे। पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, मेरा विश्वास करिए कोई भी रस होगा, चाहे श्रृंगार रस हो, चाहे वीर रस हो, हास्य रस हो, करुण रस हो, कोई भी रस होगा उसकी परिभाषा मैं आपको यहाँ ट्रिक से याद करा दूंगा। और अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप ये परिभाषा लिख भी देंगे। उसके लिए पूरा वीडियो शुरू से अंत तक देखना। चलो बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को यहाँ क्या लिखा है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 12th हिंदी, रस ट्रिक से। तो सबसे पहले बच्चों हम आपको अपना ट्रिक यहाँ पर बताते हैं। ट्रिक क्या है, डॉट 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 नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब रस की उत्पत्ति होती है। तो आप कहोगे सर ये डाट डाट यहाँ पर जो है और यहाँ पर जो है, इसका मतलब, तो बच्चों अगर यहाँ पर जो है तुमने रत लिख दिया तो यहाँ रस में श्रृंगार रस बन जाएगा। यहाँ तुमने जो है रत लिखा तो यहाँ तुम्हारा श्रृंगार रस की परिभाषा बन जाएगी। उसके बाद अगर तुमने यहाँ उत्साह लिख दिया तो यहाँ ये वीर रस की परिभाषा, यहाँ वीर आ जाएगा। अगर तुमने रत लिखा तो यहाँ श्रृंगार आ जाएगा। अगर तुमने यहाँ पर जो उत्साह लिखा तो यहाँ वीर आ जाएगा। तुमने यहाँ शोक लिखा तो यहाँ करुण आ जाएगा। तुमने यहाँ हास लिखा तो यहाँ जो है हास रस आ जाएगा। अब सारे रसों को एक बार आपको पढ़ाते हैं, फिर आपको नोट्स में ये पूरा दिखाते हैं और उसके एग्जाम्पल को भी दिखाते हैं। ठीक, अच्छा बच्चों यहाँ सबसे पहले रति रखकर हम पढ़ते हैं। ठीक, क्या रखकर पढ़ते हैं, रति। रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब कौन सा रस, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। फिर से सुनो बच्चों, रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। क्लियर, एकदम क्लियर सर। अब यहाँ रख दो उत्साह, तो पढ़ो, उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब कौन से रस की उत्पत्ति होती है, बताइए, वीर रस की उत्पत्ति होती है। अच्छा बच्चों यहाँ शोक रख दो। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है। अच्छा बच्चों यहाँ हास रख दो। हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब बच्चों इसे जो है हम एक एक करके क्लियर करते हैं। यहाँ पर देखिए, श्रृंगार रस की बात करें तो क्या मेरा ये जो मैंने ट्रिक बनाया इस नोट से ये मिलेगा, आइए देखते हैं। तो देखो यहाँ एक एक वर्ड इस ट्रिक से देखो, यहाँ परिभाषा मैंने पहले से लिख रखा था इसका। ठीक, उदाहरण भी अभी दिखाऊंगा। यहाँ देखो नामक के पहले क्या लगा दिया, रति। तो रति नामक स्थायी भाव का, वहाँ का लिखा है या फिर ऐसे भी लिख दीजिए, स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है तो वह श्रृंगार रूप का मतलब श्रृंगार रस का रूप धारण कर लेता है, या फिर लिखिए कि वहाँ श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। दोनों में से एक चीज़ लिख सकते हो। तो काम किया कि नहीं किया ये ट्रिक, बिल्कुल किया। अब बच्चों श्रृंगार रस को थोड़ा डिटेल में भी समझ लेते हैं, फिर आने वाले और रसों को भी देखेंगे। ठीक, इस रस के दो भेद हैं। किस रस के, श्रृंगार के, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब मिलन और वियोग का मतलब बिछड़ना, विरह होना, अलग होना। तो देखो बच्चों यहाँ पर संयोग श्रृंगार जो है लिखा है, जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है तो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। एग्जाम्पल तुम ये याद कर लो। एग्जाम्पल देखो, मैं अब यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपको ट्रिक समझाने आया हूँ। ठीक, वैसे पहले इसके पहले जो वीडियो है उसमें एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन किया, और याद कर लो, इसमें एग्जाम्पल लिखना है। तुम्हें सिर्फ याद ही तो करना है ना इस समय। तो संयोग श्रृंगार का ये जो है परिभाषा हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। वियोग श्रृंगार की अगर बात करें तो पवन दूतिका का एग्जाम्पल है, वैसे भी तुम्हें रटा होगा। ठीक, मेरे प्यारे नौ जलद सिकंद से नेत्र वाले, जाके ना आए मधुबन से और ना भेजा संदेशम। जब मुझे रटा है तो तुम्हें तो रटा ही होगा। वियोग श्रृंगार
जब नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है, अलग होने का वर्णन होता है, तो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। ठीक, बहुत अच्छा बच्चा। अब जो है हम लोग चलते हैं अगले वाले रस की ओर, जिसका नाम है वीर रस। आइए इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं और वीर रस का देखते हैं क्या डेफिनेशन काम कर रहा है। तो देखो यहाँ पर जो है जब पहले लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ उत्साह शामिल करो। उत्साह नामक स्थायी भाव, जब पहले लिखा तो जब यहाँ बोलने की जरूरत है नहीं। तो उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तब यहाँ पर डॉट 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 की जगह वीर आ जाएगा। वीर रस की उत्पत्ति होती है। तो पहले से आपको पता होना चाहिए ये चीज़। ठीक, आई होप कि आपको ये परिभाषा जो है, मेरा तरीका जो है परिभाषा बताने का बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ शिवाजी का जो युद्ध में जो मतलब कि सैनिकों में जोश भरने वाला जो माहौल है, उसको यहाँ पर एक पद्य के माध्यम से दिया गया है, जो कि वीर रस का क्या बन गया यहाँ पर उदाहरण। क्या बन गया? वीर रस का उदाहरण बन गया बच्चों। ठीक, आई होप कि आपको वीर रस का परिभाषा भी बड़े अच्छे समझ में आया। नंबर नेक्स्ट बच्चों, आपको हम यहाँ पर दिखाने जा रहे हैं करुण रस। कौन सा रस? करुण रस। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये रहा आपका ट्रिक। यहाँ पर देखिए, ये रहा आपका ट्रिक। अब जब पहले लिख दिया तो जब यहाँ पर जो है समझो पहले लगा दिया, तो जब यहाँ पर रख दो शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है, तब यहाँ पर डॉट 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 की जगह क्या आ जाएगा? करुण। करुण रस की उत्पत्ति होती है। कौन से रस की उत्पत्ति होती है? करुण रस की उत्पत्ति होती है। अच्छा बच्चों, इसका एग्जाम्पल बहुत छोटा सा है। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। ठीक, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। गाकर सीख लो यार, गाकर सीख लो। ठीक, अब हमारा जो है अगला रस है हास्य रस। अच्छा बच्चों, हास्य रस की परिभाषा मिलाते हैं, क्या ट्रिक काम कर रही है। जब जो है इसमें परिभाषा पहले लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, तो आप वहाँ से स्टार्ट करिए। जब हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, देखो ये अनुभाव यहाँ लिखा है, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग करता है, तब यहाँ डॉट 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 की जगह क्या आएगा? हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो बच्चों परिभाषा समझ में आ गया आप सभी को। उदाहरण में क्या लिखा है देखते हैं, याद करो। उदाहरण नहीं याद हो रहा है, गाओ। उदाहरण याद करने का तरीका होता है गाओ। नाना वाहन नाना भेषा, अरे ऐसे नहीं जैसे तुम्हारा स्वर हो ऐसे गाओ। नाना वाहन नाना भेषा, विहसी शिव समाज निज देखा, कोई मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ठीक, तो इस तरह से आप एग्जाम्पल गाकर सीख सकते हैं। ट्रिक आप जो है मेरे ट्रिक का स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, बहुत काम में आएगा। ठीक, और पूरे नोट्स का भी स्क्रीनशॉट दे ही देता हूँ। ठीक, ध्यान दो। यहाँ पर जो है सबसे पहले तुम श्रृंगार रस का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर इस तरह की परिभाषा शायद ही किसी चैनल पर आपको मिलेगा, इसलिए जो है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अन्य विषयों की भी तैयारी जो है यहीं से कर सकते हैं। ठीक, अच्छा आगे हम यहाँ पर वीर रस का आपको पहले दिखा देते हैं। ये रहा आपका वीर रस, फिर ये रहा आपका करुण रस, फिर ये रहा आपका हास रस। तो बच्चों ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।